94 में मैट्रिक एग्जाम दिए, उसके बाद मेरी 97 में शादी हो गई। घर परिवार को लगता था बहू कैसे बाहर जाएगी। 2007 में हम अपने हस्बैंड को बोले कि आप मेरा नाम लिखा दीजिए, हम परीक्षा देंगे। 13 साल के बाद भी आपने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। हम ये नहीं चाहते थे लड़की सिर्फ घर में खाना बनाए, घर का काम करते हुए बाहर निकल के काम करना चाहते थे। आपने साबित कर दिया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ये हैं कटिहार के मनसाही की सविता सिंह। पेशे से टीचर हैं और चर्चित टीवी कार्यक्रम द बिग शो में अपना लोहा मनवाकर सुर्खियों में हैं। दरअसल सविता सिंह ने 50 लाख रुपए रकम जीतकर न सिर्फ कटिहार बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सविता सिंह मनसाही के बड़ी बथना गांव की रहने वाली हैं। डंडखोरा प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नेपरा में असिस्टेंट हेडमास्टर हैं। इनके पति प्रवीण कुमार सिंह एक किसान हैं। सविता सिंह ड्यूटी के साथ साथ घर परिवार भी अच्छे से चलाती हैं, जो इनामी रकम को अपने बच्चों के करियर संवारने में खर्च करना चाहती हैं। सविता सिंह कहती हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हासिल की है। उनके मुताबिक अगर हौसले बुलंद हों तो गांव की कोई भी महिला कठिन कार्यों को आसानी से अंजाम दे सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सविता सिंह की छोटी बहन रूबी सिंह भी कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी हैं और 25 लाख रुपए इनाम जीत चुकी हैं। मेरा सपना था कि हम बेटा, मेरे माँ और पापा में ये से कि हम बेटी को भी आगे पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते, लेकिन हम मेरे परिवार माँ पापा बहुत साधारण परिवार से थे, तो हम लोग को वो मैंने जितना व्यवस्था था दे नहीं पाए। लेकिन जितनी पढ़ाई थी मैट्रिक तक हमारी माँ पापा ने पढ़ाए। तो लेकिन हम जब वो पढ़ाते थे तो हम बचपन में सोचते थे कि कुछ ऐसा हम काम करें कि घर परिवार से हम बाहर निकलें। लेकिन मेरी शादी भी कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में हो गई, तो किसान परिवार में हो गई, तो उस समय तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन सपना था कि हम घर से बाहर निकल के कुछ करें। उसके लिए हमको बहुत समय लगा। फिर हम पढ़ाई शुरू किए 2007 से। 94 में मैट्रिक एग्जाम दिए, लेकिन जब पढ़ाई के बीच में गैपिंग हो जाने के चलते 2007 में इंटर किए। उसके बाद हम मेरा पढ़ाई में रुचि था, लेकिन हम बाहर निकल के परीक्षा नहीं दे पाए। धीरे धीरे दिए, तो इंटर किए, BA किए, MA किए, फिर TT एग्जाम दिए। उसके बाद एक शिक्षक बने। तो अचानक अभी मेरी माँ ने टीवी में जुलाई महीने में इसका एक द बिग पिक्चर शो का एक प्रोमो दिखाया गया कलर टीवी। मेरी माँ धनबाद में रहती है, वो देखी तो मुझे फ़ोन किया। पहले मेरी छोटी बहन को फ़ोन किया कि बेटा एक निकला हुआ है प्रतियोगिता फॉर्म, तुम उसमें अपना क्वेश्चन आंसर जवाब दो। तो बोली हम दे रहे थे। फिर मेरी माँ मुझे भी फ़ोन की, बेटा तुम भी कर सकती हो। तो वो फिर बोले, फिर हम उसमें उस प्रोमो को देखे, फिर हम क्वेश्चन आंसर भेजे तो मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाद में 10 दिन बाद मेरे को फ़ोन आए तो उसमें मेरा हो गया। तो मुझे पता नहीं चला कितनी बड़ी खुशी है। फिर मेरी तैयारी हुई। फिर मेरे को 8 अगस्त मैंने इंटरव्यू के लिए फिर क्वेश्चन मोबाइल पर पूछा गया, फिर क्वेश्चन का जवाब दिए। फिर हम लोग बनाए, सो मैंने जो बोला थोड़ा सा अपना बायोडाटा बना के एक मोबाइल में डाले, तो अपना वहाँ से जा रहे। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होने के बाद मुझे रांची में इंटरव्यू के लिए 4 सितंबर को बुलाया गया। फिर हम लोग रांची गए, वहाँ इंटरव्यू है, सिलेक्शन। तो फिर हमको लगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अचानक हमें कॉल आई। तो फिर हम 19 तारीख को हम लोग मुंबई गए, जहाँ पर 21 तारीख को मेरी शूटिंग हुई। तो इस प्रतियोगिता में हमें भाग लेने का सौभाग्य मिला। तो आज इसी सौभाग्य के कारण आज हमसे जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आंसर पूछा गया, तो उसमें हम आज भाग लिए, जिसमें हम सफल प्रयास हुआ और हम इतनी रकम 50 लाख की रकम जीत पाई। रुपये का तो मैं पहले मेरे घर में तो बहुत, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत नॉर्मल परिवार से थी। तो हम घर बनाए थे, तो उसमें 4-5 लाख रुपया हमें लोन हो गए थे। तो हम उसी सोच में गए थे कि अगर कुछ जीतेंगे तो घर का आर्थिक स्थिति ठीक कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मेरी बेटी, तो हम तो जितना पढ़ना चाहते थे वो तो बहुत देर मेरे पढ़ाई में बहुत समस्या दिक्कत हुआ। तो मेरी बेटी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। तो हम सोचे इस रकम को हम बेटी के अच्छे पढ़ाई में खर्च करेंगे। और मेरा बेटा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो वो बोले मम्मी पैसा होगा तो मेरा अच्छे कोचिंग में एडमिशन करा देना, जिससे हम भी देश का सेवा के लिए, देश के लिए खेलेंगे।
तो वो सब पैसा बस वो बच्चे के पढ़ाई लिखाई जरूरत की चीज़, फिर माँ बहन एक परिवार है तो सब मदद करना चाहेंगे। और खासकर उस लड़कियों को भी प्रोत्साहित करेंगे जो मेरे जैसा पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें भी हम कुछ सहायता करने की कोशिश करेंगे। आप भी पढ़िए, कुछ बनिए, आगे जा सकते हैं। आप भी एक गांव से निकल के इतने बड़े शहर तक आप भी इतने बड़े परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उनको हम प्रेरणा भी देने का काम करेंगे। इस तरह के श्रेय तो शुरुआत मेरी मम्मी से हुई है, और उसके बाद मेरे पूरे परिवार, मेरी छोटी बहन, मेरे बेटे बेटी, मैंने पूरे परिवार का सहयोग से हम इसमें जा सके। और कोई अगर जाना चाहे तो उनको किस तरह से परेशानी से दूर होना पड़ेगा, और जाने का प्रक्रिया क्या है? जाने की प्रक्रिया बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत, सभी के पास मोबाइल है, टीवी नहीं भी देख सकते तो आजकल मोबाइल में एक व्यवस्था दिया गया, उसमें भी ये चैनल चलते हैं। उसमें एक वूट नाम का एक ऐप होता है जिसमें डाउनलोड किया जाता है, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये जुलाई महीने में वो क्वेश्चन पूछे थे, 17 जुलाई से 26 जुलाई तक 10 क्वेश्चन का जवाब पूछे थे। नहीं, अभी तो 12 को वहाँ पर हम परीक्षा जहाँ प्रतियोगिता हुआ अभी मुंबई में वहाँ शो में, तो वहाँ 12 क्वेश्चन था। 12 क्वेश्चन में मैंने 10 क्वेश्चन का जवाब दी। 2 क्वेश्चन में एक लास्ट जो 1 करोड़ का था तो मैं क्विट कर, क्या कि मैं देख ही नहीं, क्या कि हम पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे थे, स्कूल के भाग दौड़ में जो HM बनने के बाद दिक्कत है, इसलिए हम क्विट कर गए। तैयारी तो हम जो बच्चे पढ़ाते थे ना उसी के माध्यम से, मतलब पढ़ाते थे, कुछ मोबाइल में यूट्यूब देख के और न्यूज़पेपर सबसे, हम अखबार सबके माध्यम से तैयारी किए हैं।